Audio Jungle. Audio Jungle. सिंप्लीफिकेशन पार्ट 48 में ये हिसाब उतना ज़रूरी नहीं है, ये दोनों हिसाब फालतू लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा हिसाब है। 138 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। जैसे मान लो ये AB रोड है 225 मीटर लंबी, इसकी लंबाई हो गया 225 मीटर। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर या तो दाईं ओर या बाईं ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। तो दो क्रमागत पेड़ों की दूरी के बीच की दूरी कितनी है? यानी इस दूरी के आरंभ में, कहने का अर्थ यहाँ से रोड शुरू होता है, यहाँ अंत होता है, तो ये 225 मीटर दूरी के आरंभ में भी पेड़ है और अंत में भी पेड़ है और समान दूरी पर लगाए गए हैं। कितना पेड़? 26 पेड़। जैसे मान लो ये पहला पेड़ है तो समान दूरी पर दूसरा पेड़, फिर समान दूरी पर तीसरा पेड़, इसके और इसके बीच की दूरी अगर मान लो x मीटर है तो इसके बीच की दूरी भी x मीटर है। प्रत्येक के बीच की दूरी x मीटर है। इससे पहले जो होगा तो 25वां पेड़, टोटल पेड़ों की संख्या 26। तो ये हो गया मान लो 25वां पेड़, ये हो गया 26वां पेड़, ये हो गया पहला पेड़, ये दूसरा पेड़, इसी तरह तीसरा पेड़। तो होते होते टोटल पेड़ों की संख्या कितनी? 26। 225 मीटर लंबी रोड, ए से लेकर के बी तक रोड है 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। इसका अर्थ हुआ ये ए से बी तक की दूरी जो है, यहाँ से जो दूरी होती है इसके आरंभ में यानी शुरू में, और इस दूरी के अंत में यानी यहाँ बिंदु बी पर अंत कर रहा है तो यहाँ भी पेड़ लगा है। तो पहला पेड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 26वां पेड़ हुआ। अब प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी समान है तो कहता है दो क्रमागत पेड़ों की बीच की दूरी कितनी है? क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या हुआ, क्रम से आने वाला संख्या हुआ। अगर यहाँ पर हम 2 मिटा देंगे तो एक के बाद क्रम से 2 आता है, इसको क्रमागत कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो दो क्रमागत यानी दो लगातार वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है? मान लो प्रत्येक वृक्ष के दूरी, दो वृक्ष के बीच की दूरी बराबर है ना? लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर अगर पहला से दूसरा के बीच की दूरी x है तो दूसरा से तीसरा के बीच की दूरी भी x है, तीसरा से चौथा के बीच की दूरी भी x है,
तो दो लगातार वृक्षों क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी निकाले, कितना होगा सोचो। अब ऐसे देखो, यहाँ पर एक वृक्ष है, फिर यहाँ से लेकर के 2 मीटर पर यहाँ दूसरा वृक्ष है, फिर तीसरा वृक्ष है 2 मीटर पर, चौथा वृक्ष है 2 मीटर पर। तो वृक्षों की संख्या यहाँ कितनी हो गई? पहला वृक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? वृक्ष 4 है ना? तो पहला और अंतिम की गिनती नहीं करेंगे, यहाँ से दूरी शुरू होती है। तो 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, 4 वृक्ष, तो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यानी 2, 2, 2, 6 मीटर। तो वृक्ष जब 4 है तो पहला और चौथा के बीच में 3 दूरी का निर्माण होता है ना? पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, यानी पेड़ हो गया 4। तो समान दूरी वाला 3 खंड बनता है, यानी एक तरह से समझो दूरी हो गया 3, पहला दूरी, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक 2 मीटर का। फिर मान लो पहला वृक्ष समान दूरी पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सबके बीच में मान लो 3-3 मीटर की दूरी है। तो वृक्षों की संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और प्रथम जब 6 वृक्ष समान दूरी पर स्थित है तो इसके बीच की दूरियों की संख्या देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 समान दूरी का निर्माण होता है। एक दूरी 3 मीटर का, तो 5 दूरी 15 मीटर का। टोटल देख लो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। इसमें यही बात है, यहाँ पहला वृक्ष है, अंतिम में 26वां वृक्ष है। तो पहला और 26 वृक्ष के बीच, सब वृक्ष के बीच समान दूरी है, तो कुल दूरियों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी ना? इसी उदाहरण में पहला वृक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 वृक्ष कतार में है, और प्रत्येक वृक्ष के बीच में समान दूरी है। तो देख लो ना, प्रैक्टिकल देख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5 तरह की दूरी का निर्माण होता है। यहाँ जो उदाहरण दिए, पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष, चौथा वृक्ष, समान दूरी पर जब 4 वृक्ष है तो पहला और चौथा, 4 में से 1 घटाओ, 3 समान तरह की 3 दूरी का निर्माण होता है। तो इसमें भी तो यही बात है। 225 मीटर लंबा रोड है, और रोड के प्रारंभ में पहला वृक्ष है, रोड के अंतिम में 26वां वृक्ष है। वृक्षों की संख्या 26, तो पहला वृक्ष और 26वां वृक्ष के बीच में दूरियों की संख्या कितनी होगी? हाँ, एक कम जाता है, इसमें 25 पेड़ गिनाएगा। तो 25 पेड़ गिनेगा, दिया हुआ है 26 पेड़। हम बतला रहे हैं कुछ, तू समझ रही है कुछ नहीं समझी। समझ गए, दूरी मतलब कितना है? कम, मतलब कितनी दूरी होगी? इसको प्रथम दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, अब प्रत्येक दूरी समान है न जे, तो इसमें दूरी कितनी होगी? 25वां दूरी कितना? 25 तरह की समान दूरी होगी, और प्रत्येक दूरी है x मीटर का। पहला दूरी x मीटर, दूसरा दूरी x मीटर, x जोड़ x। तो इस तरह पहला और 26वां वृक्ष के बीच समान तरह की 25 दूरी, यानी x जोड़ x, 25 बार x जोड़ेंगे तो 25 x मीटर होगा। यहाँ वृक्षों की संख्या 26,
तथा प्रत्येक वृक्ष के बीच की दूरी x मीटर मान ली। समान दूरी यानी x मीटर है। प्रत्येक दो वृक्ष के बीच तथा प्रत्येक दो वृक्ष के बीच समान दूरी यानी x मीटर है मान लिए। तो वृक्षों की संख्या 26, तो पहला और 26 के बीच 25 तरह की दूरी बनेगी। अब प्रत्येक दूरी समान है, प्रत्येक दूरी x मीटर की है, तो x मीटर की 25 दूरी बनेगी यानी x को 25 बार जोड़ो 25x, तो 25x बराबर कितना, तो A से B तक का लंबा है 225 मीटर। तो पहला वृक्ष और 26वां वृक्ष के बीच की दूरी 225 मीटर, इसीलिए x बराबर 225 बटा 25 बराबर 9, इसीलिए x बराबर 9 मीटर यानी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी 9 मीटर होगी, है ना। इसी ढंग से उतार दो। एक 139 भी 138 टाइप का ही है। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई कितनी है, यानी एक बाग में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की 10 पंक्तियां, कोई बाग है तो 10 पंक्ति पेड़ों की है, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, इस तरह से 10वीं पंक्ति। समझ गई। मान लो ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, इस तरह ये 10वीं पंक्ति है। इसके बाद कहता है 12 कतारें हैं। तो कतार का ये अर्थ हुआ जैसे मान लो कोई बैठा है भोज खाने के लिए, इस ढंग से। इसमें कितनी पंक्ति दिखाई दे रही है? इधर से देखेंगे तो पहली पंक्ति में 4 आदमी बैठा है, दूसरी में 4, तीसरी में 4। तो अगर इसको हम लोग पंक्ति कहेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कतार कहेंगे। यानी ये पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार, ठीक है। या अगर ऐसे कहेंगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, तब इसको कहेंगे पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार। समझ गई। तो एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं। तो मान लो यही 10 पंक्ति है। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इस तरह एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्ति, तो यहाँ 10वीं पंक्ति है। ठीक से समझो, ये सब बनाया नहीं जाता है हिसाब को, बल्कि समझा जाता है। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ, तो पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह ये 10वीं पंक्ति है। फिर कह रहा है 2 तथा 12 कतार है। तो ये हो गया पहला कतार, ये दूसरा, ये तीसरा कतार,
ये चौथा, इसी तरह मान लो ये हो गया 12वां कतार। समझी प्रश्न को? अब कह रहा है दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है। ये पहली पंक्ति में 12 पेड़ है, दूसरी पंक्ति में 12, इस तरह करके तीसरी में 12 और 10वीं में 12। तो पहले तो ये बोलो कितना वृक्ष है? पेड़ 316। ये पहला में है 12 ठो, दूसरा में 12 ठो, इस तरह 10 ठो पंक्ति है तो 120 न हुआ। और ये पहला कतार, दूसरा, इस तरह ये 12वां कतार। तो 10 पंक्ति, बाईं से दाईं ओर वाला को पंक्ति कहो तो ऊपर से नीचे वाला को कतार कहो। अगर ऊपर से नीचे इसको पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति कहेंगे इस तरह, तो 12 पंक्ति, तब इधर वाला को कतार कहो। समझ गया? तो इस तरह ये बगीचा है। इसमें कह रहा है यदि 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है, यानी अंतर है, पहला पेड़ दूसरा पेड़ के बीच में 2 मीटर, फिर दूसरा तीसरा के बीच में 2 मीटर, ये 12वां है। तो पहला वृक्ष से लेकर के 12वां वृक्ष के बीच में कितने मीटर है? 22। 22 होगा। पहला से 2, जब 2 वृक्ष की तुलना करेंगे तो 1 ठो 2 मीटर, 1 2 3 वृक्ष लेंगे तो पहला 2 मीटर, दूसरा 2 मीटर, है ना। जब चौथा वृक्ष लेंगे तो पहला 2 मीटर, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 2 मीटर, यानी 3 दूनी 6 मीटर। तो इसका अर्थ हुआ पहला वृक्ष से लेकर के 12वें वृक्ष के बीच की दूरी कितनी हो गई? वृक्षों की संख्या 12, लेकिन ये 2 मीटर वाला 11 ठो दूरी होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, अगर इसको वृक्ष ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए से बी, पहला वृक्ष को ए नाम रख दे, 12वां को बी नाम रख दे, तो वृक्ष ए से वृक्ष बी तक की दूरी कितना हो गया? यानी 11 गुने 2 मीटर बराबर 22 मीटर होगा। तो प्रत्येक ये 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है, तो इधर से भी 2 मीटर का फासला है, तो इसका मतलब इधर से भी 2 मीटर का फासला है। 2 पेड़ों के बीच, तो पेड़ ए और ये पेड़ के बीच में 2 मीटर, तो ये पेड़ है तो ये भी तो पेड़ है, तो इसके बीच की भी दूरी 2 मीटर, इसके बीच की दूरी 2 मीटर, यानी इसके बीच की भी दूरी 2 मीटर, इसके बीच की भी दूरी 2 मीटर। प्रश्न में ही है। तो यहाँ ए, इसको मान लो जेड, तो वृक्ष ए और वृक्ष जेड, ये पहला वृक्ष और ये 10वां वृक्ष पहली कतार का। तो पहला वृक्ष से लेकर के 10वें वृक्ष तक की दूरी कितना होगा? यानी ए, वृक्ष नंबर ए से लेकर के वृक्ष नंबर जेड, ये 10वां है, तो 1 घट जाएगा, 9 तरफ की दूरी बनेगी 2 मीटर का। तो ए से जेड तक की दूरी यानी 9 गुने 2 मीटर बराबर 18 मीटर होगा ना। फिर इसके बाद कह रहा है 2 मीटर का फासला है, तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। यानी अब बाहर की बात करें
बाहर चारों ओर एक एक मीटर का फासला छोड़ा गया है। ये जो वृक्ष है अंतिम बाउंड्री पर तो वृक्ष नंबर ए 12वां वृक्ष हो गया बी। इधर से इसको मान लो ये 10वां है ना, पहला दूसरा ये 10 ठो है, 10 पंक्ति है, तो इसको सी, इसको मान लो डी। तो ए से बी तक की दूरी 22 मीटर, यानी ये दूरी हो गया 22 मीटर। फिर ए से जेड, इसको सी निकाला गया है 18 मीटर। अब कह रहा है चारों ओर, मतलब बाहर चारों ओर एक एक मीटर का फासला छोड़ा गया है। तो 1 मीटर इधर लोगे, एक मीटर इधर भी लेंगे ना, 1 मीटर इधर भी लेंगे और 1 मीटर इधर भी लेंगे। ये एक एक मीटर का फासला छोड़ा गया है। तो बाग की लंबाई निकाले, तो बाग की लंबाई हो गया ये 22 मीटर जो ए से बी तक था, तो ये 1 मीटर जुट जाएगा, इधर भी 1 मीटर जुट जाएगा। तो ये ए से बी तक 22 मीटर, 1 मीटर 23 मीटर, 1 मीटर 24 मीटर, 24 मीटर लंबाई हो गया। ये लंबाई हो गया 24 मीटर। चौड़ाई निकालना है तो ए से सी तक 18 मीटर, और ये 1 मीटर 19 मीटर, और ये 1 मीटर 20 मीटर, चौड़ाई हो गया 20 मीटर। समझे? यही हुआ आंसर। इसको इसी ढंग से उतार लो, याद रह जाएगी बात।